रघु जरा उदास है क्योंकि उसकी पसंदीदा मोटर कार उसे नहीं मिली। आज रघु 5 वर्ष का हो गया है। कल ही उसके जन्मदिन पर उसे स्कूल बैग, लंबी बद्धी वाली पानी की बोतल और एक ड्राइंग बॉक्स मिला। रघु हमेशा अपने घर के बारजे से खड़े होकर विद्यालय जाते हुए बच्चों को निहारा करता था। एक जैसी ड्रेस, बड़ा सा बैग पीठ में लादे हुए बच्चों को स्कूल जाते देखना रघु को बड़ा रोमांचित करता। वह हमेशा अपनी माँ से जिद करता कि उसे भी दूसरे बच्चों की तरह स्कूल जाना है। उस दिन को आने में अब बहुत ही कम समय रह गया है। अब वह भी स्कूल की ड्रेस पहने, पानी की बोतल लटकाकर, बस्ता लादे बाकी बच्चों की तरह हंसते कूदते स्कूल जाएगा। आज उसने दिन भर बस्ते को पीठ में लादे सारे घर के चक्कर लगाए। उसका बस्ता उसके ऊपर जच रहा है कि नहीं, इस बात की पुष्टि करने के लिए वह बार बार आईने में खुद को देखता, अपने ड्राइंग बॉक्स को बार बार खोलता और बंद करता। आज पता नहीं दिन जल्दी क्यों नहीं ढल रहा है। उससे अब और इंतजार नहीं हो रहा। उसने निश्चय किया है कि आज वह रात को जल्दी सो जाएगा ताकि सुबह जल्द हो सके और उसे अपने विद्यालय जाने के लिए ज़्यादा इंतजार ना करना पड़े। पर पता नहीं आज उसे नींद क्यों नहीं आ रही। शायद वह कल उसके आने से पहले ही सो गया था, इसलिए आज नाराज है। पर कोई बात नहीं, रघु तो अपने विद्यालय के बारे में ही सोचता रहेगा बंद आंखों से। आज तो उसे लोरी की भी जरूरत नहीं है। जब रघु की आंखें खुली तो सुबह हो चुकी थी। अचानक उसके ध्यान में आया कि आज उसे विद्यालय जाना है। देखा तो सारे घर वाले सिर्फ उसके लिए ही तैयारियां कर रहे थे। पिताजी और बहन उसकी ड्रेस, बॉटल और बस्ता तैयार कर रहे थे। शायद आज उसी का दिन है। यह सब देखकर रघु के पेट में तितलियां उड़ने लगीं। तभी ना जाने एक हाथ कहां से आया और रघु को पकड़कर बाथरूम ले गया। आज उसकी माँ ने उसे अच्छी तरह नहलाया है। रघु ने जब अपनी साफ यूनिफॉर्म पहनी तो वह बड़ा खुश था। आज वह खुद को दादाजी की कहानियों का राजा समझ रहा था। कोई उसे कमीज पहना रहा है तो कोई टाई, कोई जूते तो कोई कंघी कर रहा है। अब रघु को लग रहा है कि वह भी अब बाकी बच्चों जैसा दिख रहा है। रघु विद्यालय जाने के लिए एकदम तैयार था। रघु का पहला दिन था। इस पल को मम्मी के फोन ने सहेज कर रखा। पिताजी के स्कूटर में जब वह आगे बैठा तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना था। सभी उसे गुड बाय कर रहे थे। स्कूटर चल पड़ा। आज वह भी बाकी स्कूल जाते बच्चों की तरह दिख रहा था। स्कूटर में बैठा हवा से बातें करता रघु आसपास से गुजरते स्कूल जाते हुए बच्चों को देखता और मानो कहता कि देखो, आज मैं भी तुम जैसा दिख रहा हूँ। आज मैं भी स्कूल जा रहा हूँ, वहीं जहाँ तुम जा रहे हो। इतना विशालकाय भवन देखकर रघु का मन जरा बैठ सा गया। उसके मन में जो विद्यालय का चित्र था, यह तो उससे बिल्कुल अलग है। जब तक उसने अपने पिता की मोटी उंगली को अपनी छोटी मुट्ठी में बंद किए हुए है, तब तक उसे किसी की चिंता न थी। एक बड़े कमरे में रघु के पिताजी और एक लंबा आदमी बात कर रहे थे। वह क्या बात कर रहे थे, यह समझ के परे था। रघु का ध्यान तो डेस्क में लगी कांच में था। उसने रघु का चित्त अपनी ओर आकर्षित किए हुए था। कितना भरा भरा कमरा है। कागज, कॉपी, ट्रॉफी सब एक ही कमरे में ठूस ठूस कर रखा है। उस लंबू आदमी से थोड़ी देर बात करने के बाद पिताजी ने रघु से वही कविता सुनाने को कही जो उसने ना जाने कितनी बार सुना चुकी थी। रघु ने झट से सुना दी। उसे तो 1 से 10 तक की गिनती भी आती है। लंबू ने घंटी मारी और बाहर से एक महिला दौड़ी दौड़ी आई। पापा ने रघु की उंगली उस अनजान महिला के मुट्ठियों में थमा दी। पापा के बगैर उसका कहीं जाने की इच्छा ना थी, मगर उन्होंने उसे आश्वासन दिया कि वे यहीं पर हैं और कहीं नहीं जाएंगे। उसे विश्वास दिलाने के लिए वह एक कक्षा तक भी पहुंचे। बोले, मैं अभी आता हूँ, तुम यहीं रहना। उस कक्षा में एक दूसरी महिला थी। अब रघु को उसके हवाले कर दिया गया। उस कक्षा में बहुत से बच्चे थे, बिल्कुल रघु की तरह, वैसे ही ड्रेस पहने,
लेकिन रघु को इसमें अब कोई दिलचस्पी ना थी। उसे तो बस अपने पिताजी का इंतजार था, जो अभी तक नहीं आए हैं। उसे अनजान लोगों के बीच छोड़कर ना जाने कहाँ चले गए हैं। पर उन्होंने कहा था कि वह आएंगे। वह महिला भी उसे कमरे से बाहर नहीं जाने दे रही। रघु के लिए इस दुनिया में उस महिला से बड़ी दुश्मन कोई न थी। उसका मन अंधकार की गहराइयों में डुबकियां लगा रहा था। अचानक उसकी आंखें फड़क पड़ी, चेहरा पीला पड़ गया और देखते ही देखते आंसुओं की धारा बहने लगी। वह जोर जोर से रोने लगा। बीते हर एक पल के साथ उसका हृदय हिचकोले खाता। क्या उसे यहीं छोड़ दिया जाएगा? क्या अब उसके पिताजी वापस नहीं आएंगे? क्या उसने ज़्यादा बदमाशियां शुरू कर दी हैं? हाँ, उसने तो अपनी माँ को एक दिन ऐसा कहते हुए सुना था। आज के बाद वह कभी शैतानियां नहीं करेगा, किसी चीज की जिद नहीं करेगा। उसके मन में यह सारे सवाल तैर रहे थे। बारजे में खड़े होकर जब वह बच्चों को विद्यालय जाता देखकर खुश होता था, तब उसे कहाँ पता था कि विद्यालय में उसे अपने माँ बाप से दूर होना पड़ेगा। उसे तो बस स्कूल जाते बच्चों को देखना ही पसंद था। उसे नहीं पता था कि स्कूल उसके पिताजी से दूर कर देगी। रो रो कर रघु का बुरा हाल था। हर पल बीतने के साथ उसका रोना बढ़ता रहा। उस महिला ने उसे चुप कराने के लिए मोटर कार का खिलौना भी दिया, लेकिन उसने उसे भी दूर जा फेंका। सिर्फ माँ चाहिए, उसके पिताजी चाहिए, जिन माता पिता के छांव में रहकर वह धूप से खिलवाड़ किया करता था, आज वही धूप उसे झुलसा रही थी। वह अपनी माँ से इतनी दूर कभी नहीं रहा। जिस विद्यालय का चित्रण उसने अपने मन में बनाया था, यह तो वह न था। पूरी छुट्टी होने पर उसने अपने पिता को आते देखकर ऐसे लिपट गया जैसे जन्मों बाद मिल रहा हो। उस दिन वह स्कूल उसके लिए किसी जेल से कम ना थी। हालांकि इसके बाद भी रघु ने अपनी पूरी पढ़ाई उसी स्कूल से की, लेकिन आज भी उसे अपने स्कूल का पहला दिन याद है।